कहानी अनुभव की। आज हम आपको मिलवाते हैं गुलाम जी से। इनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बीमारी थी, जिसमें इनको असहनीय दर्द हो रहा था, जिन्होंने कई सालों से अपने दर्द को सहकर अपने जीवन को कष्ट में जिया। इस कारण इनकी लाइफ काफी डिस्टर्ब भी हुई। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ और पेशे से अध्यापक हूँ मैं। मेरे को 2015 से इस तरह का दर्द हुआ था, तो मैं डेंटिस्ट के पास गया था क्योंकि दांत की तरफ दर्द हो रहा था। तो वहाँ 2-3 साल तक इसी में पता नहीं पड़ा मेरे को क्या है ये, डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाए। फिर आगे और दिखाया, वो किसी डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको ट्राइजेमिनल है, उदयपुर और अहमदाबाद दिखाया। फिर वहाँ फर्क कुछ नहीं पड़ा, दवाइयों से उन्होंने ठीक करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ वाया मीडिया किसी से पता पड़ा कि जयपुर संजय जी शर्मा हैं, उन डॉक्टर साहब पास आया। फिर आपने डायग्नोस करके पूरा बताया, MRI करवा के कि इस तरह की तकलीफ है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ आए। अब दर्द जो मेरे को शुरुआत हुई थी यहाँ जबड़े के पास में से, फिर ये दर्द बढ़ता बढ़ता यहाँ आगे बढ़ता गया और दर्द सीवियर पेन होता कभी कभी, जब 5-7 दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा होता, बोलना खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता था, यहाँ तक कि ब्रश भी नहीं कर सकते और कंपन होता था, वाइब्रेशन। सभी पैरामीटर्स को चेक करके गुलाम जी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वो भी नॉन सर्जिकल मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से, बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीरे के, वो भी केवल सुई बराबर छेद द्वारा, बिना किसी बेहोशी के, ऑपरेशन थिएटर में अनुभवी पेन फिजिशियन डॉक्टर द्वारा। Yes, friends, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन एट अपेक्स हॉस्पिटल राइट नाउ। आज मेरे साथ एक मिस्टर गुलाम अहमद थे और इनकी उम्र तकरीबन 54 साल है। तो काफ़ी लंबे समय से इनको एक बीमारी होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इस बीमारी के अंदर से जो आँखों के अंदर से जलन होना, नाक के अंदर बंद होना, जबड़ों के अंदर से दर्द होना, बिजली का सा झटका सा आता है और पेशेंट है ना खा भी नहीं सकता न पी सकता, तो उसको लगता है कि बड़ी अजीबोगरीब, और ये दर्द की दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता। तो काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिया, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इनको कोई आराम नहीं आया। तो इन सब के बावजूद जब इन्होंने सब ट्रायल किया तो फाइनली उन्होंने मेरे बारे में पढ़ा कि इस तरीके से कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है हमारा मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें RFA जिससे हम बोलते हैं उस चीज़ के अंदर से। तो इनको आज हमने एडमिट किया था और आज प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करके और बिना किसी दिक्कत के इनका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। और मैं शायद आशा करता हूँ, शायद मेरे ख्याल में इनका जो जबड़े का दर्द था, जो B3 ब्रांच थी, उसमें दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आराम के साथ में अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से लीड करें, मैं यही शुभकामना देता हूँ। थैंक यू। अवेश, एक बात बताओ मुझको, ये जो प्रॉब्लम थी आपके फादर की, जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो बीमारी है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको इनपुट लगी जिससे कि हम सर के पास ही जाएंगे करवाने के लिए? सर, सबसे पहले तो मैंने जैसे इसको AI के थ्रू हर तरीके से एग्जामिन करा। पहले वाली MRI को जो रिपोर्ट थी उसको जेमिनी पे, ChatGPT पे, हर एक पे डाल के देखा, तो उन्होंने यही बोला कि सर्जरी की तरफ ही, MBD की तरफ ही जाएगा। क्योंकि लूप बन रहा है, वो लूप बन रहा था उस जगह पे नर्व के पास। तो उसके बाद देखा कि पापा को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत मनाया कि MPD करवा लो, आप पुणे से करवा लो, अच्छी जगह। तो पापा ने मना कर दिया कि हम नहीं। फिर पापा ने लास्ट में सबके बहुत कहने पे हाँ कर दी थी।
मैंने फिर सर्च करा 2-3 दिन। एक दिन रैंडमली मुझे मिला पेन गुरु। मैं कोई पेन किलर इस तरीके से पेन रिलीफ का कोई सर्च कर रहा था, तो इसमें ट्राइजिमिनल के केस में तो वो आपका मिल गया मुझे। पेन गुरु की वेबसाइट मिल गई, penguru.in। तो उस पे जाने के बाद मैंने थोड़ा सर्च करा, तो आपके मतलब 8-10 तरीकों के जो भी अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स हैं, वेराइटीज है उसमें, तो मैंने देख लिया। फिर मैंने बात करी तो मतलब आप ही ने फोन उठाया था, तो आपने बात करी अच्छे से, आपने सही से समझा दिया कि यहाँ आना, एक बार MRI में चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही दूंगा। ये आपने पूरा कॉन्फिडेंस पहले से दे दिया था। तो हम आए, आपने एक दिन एडमिट रखा, अगले दिन ट्रीटमेंट करके, और आपने उसके अगले दिन तो छुट्टी दे दी। आज जैसे कल मैंने एडमिट किया, कल प्रोसीजर हो गया तुम्हारा, और आज छुट्टी मिल गई। जी जी जी। ये मेरे साथ थे मिस्टर गुलाम मोहम्मद, और तकरीबन उम्र इनकी 53-54 साल है, जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बीमारी से ग्रसित थे, और काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है इस चीज़ के अंदर से। डिफरेंट डॉक्टर्स पे गए थे, न्यूरोसाइंस सेंटर पे न्यूरोलॉजिस्ट के पास में गए थे, न्यूरोसर्जन्स के पास में गए थे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सब इवेंट के बाद में इनको जब कोई आराम नहीं मिला, सो फाइनली जब मुझसे कंसल्ट किया, तो हमारी जो टीम है ना, न्यूरोसाइंस की टीम है, जिसमें न्यूरोसर्जन भी होता है, न्यूरो फिजिशियन भी होता है, मैं भी होता हूँ पेन फिजिशियन। तो हमने सबने फाइनली कंक्लूजन निकाल के कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट, टू अवॉइड द सर्जरी, राइट। तो हमने ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया, ये हमारा डे केयर में ही प्रोसीजर हो जाता है वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमें ज़रा स्ट्रिक्टली रखना पड़ता है। तो हम 24 घंटे बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। और जिस प्रोसीजर के अंदर से जब हम कर रहे थे, तो गुलाम भाई आराम के साथ में मेरे साथ में बात कर रहे थे, और पूरा स्क्रीन पे देख रहे थे कि हम क्या है ना बात करते हुए सारा प्रोसीजर हुआ है इस चीज के अंदर से। इसमें किसी प्रकार का कोई खून या कट या किसी प्रकार का बेहोशी किया हो, सारी चीजें आपसे बात करते हुए, एक एक चीज पूछते हुए, ये प्रोसीजर ऐसा हो रहा है, इस चीज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सारा का सारा। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि गुलाम भाई इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा जाएं, और जो सावधानियां इनको बताई हैं मैंने, उन सावधानियों का ध्यान रख लें, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो हमें सावधानी रखते हुए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने इस चीज के लिए ऑप्ट किया, है ना। थैंक यू। ऐसी ही और भी सच्ची और अनुभव से भरी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे।